तू तोरा तो घर में कुत्ता के मार ऐसे ही मार ऐसे ना बोल गलत बात है, वैसे ना बोल। नमस्कार, मैं अभिषेक कौशिक और आप देख रहे हैं रियल टाइम 24x7 डिजिटल न्यूज़। साइन चौक से साइन बरौना होते हुए वापस पेट्रोल पंप के निकलने वाला वो रास्ता है, उसके मामले में गंभीर मामला सामने आया है। कल एक मामला आया था सामने, वहाँ के जो जनता था वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उस मामले में, और वो सांकेतिक प्रदर्शन उनका था धान रोपाई का। जैसे कि मामला ये यहाँ पे यूँ हुआ, जैसे प्रत्येक साल जब बरसात आता है तब वहाँ पे पानी भर जाता है। पानी भरने के कारण उधर से राहगीर को आने जाने में बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ती है, और ये साइन चौक का मामला है। और वो उधर, और जहाँ पे ये पानी लगता है उसी क्षेत्र में जो है वहाँ पे बगल में साइन हाट भी है, और साइन हाट जो है बाज़ार लगता है, और लोग लगभग वो जो चौक है लगभग आसपास के कम से कम 8 से 10 गांव का वो चौक है। उस चौक में पानी लगना आप समझ सकते हैं कितनी दुर्भाग्य का कारण है, क्योंकि क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि अभी वर्तमान विधायक सिद्धार्थ पटेल और चुन्नू पटेल हैं। तो हम बात उस रोड की करेंगे जिस रोड पे कल कचरा हुआ, और मामला इतना बढ़ गया कि गाली गलौज तक वो मामला आया, और यहाँ तक कि मामला आया जो तुम्हें घर से निकाल के मारेंगे, और उसके बाद सुनने में आया जो 2 राउंड फायरिंग भी हुआ है। लेकिन इस मामले की हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन हमें जहाँ तक जानकारी हुआ जो रात में वहाँ पे फायरिंग भी हुआ, इसके कारण वहाँ के लोग दहशत में हैं। लेकिन इस बात की हम पुष्टि नहीं करते हैं जो वहाँ पे फायरिंग हुई है, लेकिन जब हुई है फायरिंग तभी वहाँ के लोग कह रहे हैं। लेकिन वो वीडियो मेरे पास है, जो वीडियो आपको हम बताएंगे। सिद्धार्थ पटेल के कार्यकर्ता जो हमारे विधायक हैं, तो वैशाली 125 विधानसभा के विधायक हैं सिद्धार्थ पटेल और चुन्नू पटेल, उनके कार्यकर्ता उस क्षेत्र को यूं कहो तो दबंग उमेश पटेल के द्वारा जो ये सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे थे, उनको धमकाने की कोशिश की गई, उनको मारने की कोशिश की गई, उनको यहाँ तक कि कहा गया तुमको घर से निकाल के मारेंगे। अच्छा, एक बात आप बताइए, इंडिया में क्या डेमोक्रेसी नहीं है? इंडिया में अगर कोई अपना आवाज़ उठाएगा तो कोई उसे मारेगा? ये मारने का हक किसको दिया? ये उमेश पटेल को मारने का हक कौन दिया? या तो इनके ऊपर विधायक जी का सह है, इसलिए ये इतना उछलते हैं। ये मामला यूं ही नहीं है, ये मामला लगभग पिछले बात करें तो लगभग 10 सालों से ऊपर का ये मामला है। वहाँ पे पानी इतना जमता है, जल भराव होता है, लोगों को, राहगीर को उधर से आने जाने में तकलीफ़ होता है, और तकलीफ़ बहुत होता है। प्रत्येक बरसात में होता है ये चीज़। तो जनप्रतिनिधि सुनते क्यों नहीं है इस बात पे? लोगों ने प्रदर्शन भी किया था, जब विधानसभा चुनाव था उस समय लोग प्रदर्शन किया था, रोड नहीं तो वोट नहीं। उन लोगों को जो है ना मना के उन लोगों को वोट के लिए राजी किया गया था। बाद में ये हुआ, उन लोगों ने आवेदन पे आवेदन, डीएम साहब को आवेदन दिया गया, विधायक जी को आवेदन दिया गया, यहाँ तक कि सांसद महोदया को आवेदन दिया गया, जो सांसद बीना देवी है उनको आवेदन दिया गया, लेकिन कायाकल्प उस रोड का नहीं हो सका। ऐसा क्यों? हम पूछते हैं, ऐसा क्यों नहीं हुआ उस रोड का कायाकल्प? और यहाँ तक कि बरसात में उस रोड पे मिट्टी डाल दिया गया। आपने मिट्टी क्यों डाला? इससे बढ़िया तो वो पहले था, जो वो रोड ऐसे था, इससे बढ़िया तो पहले ही था, जो उधर से कम लोग तो निकल जा रहे थे, कीचड़ तो नहीं था। आपने मिट्टी डालने के कारण, आपके मिट्टी डालने के कारण उस रोड पे कीचड़ हो गया। कीचड़ होने के कारण लोगों ने कल उस पे धान रोपाई किया, प्रदर्शन। उसके बाद मामला बढ़ता गया, और विधायक जी के कार्यकर्ता उमेश पटेल के द्वारा धमकी दिया गया जो तुम घर से निकाल के मारेंगे। गहमा गहमी हुई। ये वीडियो मेरे पास है, और आप लोग इस वीडियो को देखिए,
कैसे वो धमकी दे रहा है इंसान। झगड़ा न करो, झगड़ा बुखार छोड़ा तो गलत बात है। ये मारे उड़े वाला बात न करो, गलत बात है। बोला तोरा तब घर में कुत्ता के मारबो, ऐसे ही मार दे। घर में कुत्ता के मारबो। गलत बात है, ऐसे ना बोलहु, ऐसे ना बोलहु, गलत बात है, ऐसे ना बोलहु। कोई भराए वाला नहीं, कोई भराए अरे कोई भराने वाला नहीं है। समझा दे इसको मानो, तुम जाओ यहाँ से। आप प्रेम से नेतागिरी हम ये समस्या के निदान है हो, ये समस्या के निदान है। ये माटी भर देना समस्या के निदान है। तोरा कति दिक्कत है हो, तोरा कति दिक्कत है तो धान रोपा कौन? तू मारे के धमकी देवाऊ, मार डाले के देवाऊ। हाथ लगा के दिखाओ, हाथ लगा के दिखाओ तो ये समस्या के निदान है। ठीक हो गया, ये रोड बनवा से, रोड बनवाएगा नहीं, ये अति करने से होगा, माटी भरने से होगा। भरवा के आउना सागली को काला भरवा थी हां दे दिले ई अच्छा भलैया कहेंगे बरजोरी का बाबू मारे के धमकी दे तो मारे के बड़ा हिनका तकलीफ हो, हिनका भावना आहत होइत है। ए रोड पे पता नहीं तो कोई जेसीबी के पैसा देवेला। अरे रोड बनवाओ ना, रोड ज्यादा दिक्कत हो तो रोड बनवाओ ना। ये समस्या के निदान है। धमकी नहीं, हमारे के धमकी दे। बनता ही नहीं, खाली नौटंकी हो रहा है, कुछ नहीं बने वाला है। कथी करते आदमी बताओ, तू निदान बताओ ना। इतना मार कर तैयारी ना मार कर ना ना हिनका कथी दिक्कत हुई था। इतना दिन से तो रोड बनते हैं। नहीं मारे की धमकी समझा है। ऐसे आदमी कहा ले कि चल भाई ये चीज न करही, चाहे कुछ बनता है लेट से। अब मारे के धमकी कहीं से सही है? प्राण फाड़ देंगे, जान से मार देंगे। ठीक है रोड बनता है, ये कह सकते कि आज न कल रोड बनता है, ये जान से मार देंगे, अति कर देंगे। हाँ कि ठीक है बनेगा, लेट से तक ले देखा जा रहा संज्ञान है, ये जान से मार देगा। वही कहीं से उचित है हॉस्पिटल के चीज बोल रहा है। इनको कहला दिक्कत हो रहा है। तो तू बनवाना रहू, तू बनवा रहू तोड़े कारण। तो आपने ये वीडियो देखा? क्या ऐसे होता है क्या डेमोक्रेसी में? क्या आम जनता प्रदर्शन नहीं करेगी या आम जनता की आवाज को दबाया जाएगा? ऐसे कौन दबाता है? आपने काम नहीं किया या आपने काम नहीं करवाया। अगर आप उस क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं, विधायक जी के कार्यकर्ता हैं, तो अगर उस क्षेत्र के हैं, उस क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं, विधायक जी के कार्यकर्ता हैं, विधायक जी से आपको बहुत बहुत नज़दीकी है, तो आप उस क्षेत्र पे काम कराइए ना। क्यों नहीं कराते? क्या आपको मारने का किसी को दिया है? आप किसी को यूं मारिएगा, किसी को घर में घुस के मारिएगा? इतने बड़े बाहुबली आप हो गए हैं, इतने बड़े बाहुबली आप हो गए हैं जो किसी को घर में घुस के मारिएगा? ये आपको मारने का हक किसने दिया? क्या विधायक जी का से आपके ऊपर है? आप सीधे कहिए विधायक जी के द्वारा मरवाया जा रहा है। अगर विधायक जी के द्वारा अगर मरवाया नहीं जा रहा है तो विधायक जी इस मामले पर सामने आए
और बोले कार्यकर्ता को, वो डांटे कार्यकर्ता को, बोले वहां पे जो तुम मेरे जनता को कैसे छू रहे हो। विधायक जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं और बोलना चाह रहा हूं, ये जो आपने कार्यकर्ता पाल रखा है, इसके वजह से आपका वोट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, जरा ये मुझे बताइएगा आप। आपका वोट इसमें बढ़ नहीं रहा है, आपका वोट कम हो रहा है। आप 5 सालों के लिए विधायक, आप याद रखिएगा, आप मात्र 5 साल के लिए विधायक हैं, जन्मजात विधायक नहीं है आप। क्या आप 5 साल के बाद क्षेत्र में नहीं जाएंगे? जिसको मारने की धमकी दे गई, क्या उसके पास आप नहीं जाएंगे? आपको पता है ना एक वोट से क्या होता है। तमिलनाडु में चुनाव हुआ था, शिक्षा मंत्री वहां का 1 वोट से हार गया है, तो आप भी 1 वोट से हार सकते हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है, आप क्षेत्र में जाएं, उस रोड को बनवाने का काम करें। ये आपकी जवाबदेही है विधायक जी। आपके परिवार से पिछले 30 सालों से शासन है वहां पे विधायक में, आपका ये दूसरा टर्म विधायक का है, तो आपका ये दायित्व है, सबसे ज़्यादा दायित्व है जो आप उस रोड को कंप्लीट करेंगे और बनाएंगे, और आप अपने कार्यकर्ता को कंट्रोल में रखेंगे, क्योंकि उसको मारने का हक किसने दिया? किसी को कैसे खुलेआम धमकी दे सकता है जो तुमको घर में घुस के मारेंगे? उन्होंने खुलेआम धमकी दे रहे हैं जो तुमको घर में घुस के मारेंगे, तुमको धमकी किसने दिया? और आप जांच करिए इस बात की, और उस कार्यकर्ता पे कार्रवाई होनी चाहिए जो धमकी दे रहा है। क्या डेमोक्रेसी में यही है? इंडिया की डेमोक्रेसी यही है? और इसका आवेदन बार बार दिया गया है, 2022 में भी दिया गया था, 2025 में भी दिया गया है, और एक मामला सुजीत पटेल के द्वारा उठाया गया है मामला, और वो मेरे पास है। वो मामला मैं आपको बता सकता हूं, और मैं बता भी रहा हूं। वो निजी पत्रिका पे मामला उठाया गया है, और ये सामने है, आप देख सकते हैं। वो निजी पत्रिका आप सामने देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ये मामला है। अब आप बताइए, और आप बताइए ये क्या है? उस रोड को दबाने की कोशिश किसने किया? आखिर 20 सालों से, 10 सालों से उस रोड को दबाया किसने? उसको बनने क्यों नहीं दिया? या आप क्षेत्र में नहीं जाते हैं इसलिए आपको पता नहीं ये चीज? आपको पता होनी चाहिए। आप क्यों नहीं जाते हैं? आपके नहीं जाने के कारण आपके जनता आपका विद्रोह कर सकती है। आप अगर क्षेत्र में जाएंगे तो आपको कोई पहचानने से इनकार कर जाएगा, जी ये चुन्नू पटेल और सिद्धार्थ पटेल और चुन्नू पटेल है, हमारा ये विधायक रह चुके हैं। आपको कोई पहचानेगा नहीं। आप कृपया, आपसे अनुरोध है कि आप अपने क्षेत्र में जाइए और जनता के बीच जाइए, जनता के कमियों को दूर कीजिए। जनता की कमी क्या है, जरूरत क्या है? अगर आप रोड, सड़क, पानी, बिजली यही चीज आप नहीं देंगे तो आपको वोट लोग क्यों करेगा? आपसे लोग त्रस्त हैं, आपके कार्यकर्ता दबंगई पे उतर आए हैं। क्या यही इंडिया की डेमोक्रेसी है? अगर हम आंदोलन करें, जनता आंदोलन करेगी तो आपके कार्यकर्ता दबाएगी? ये इंडियन डेमोक्रेसी नहीं है। आप डेमोक्रेसी पे काम कीजिए, क्षेत्र में जाइए और आप अपने कार्यकर्ता को बुलाइए और उससे पूछिए ये मामला क्या हुआ, क्यों हुआ, तुमने उसे डांटा कैसे? आपके कार्यकर्ता किसी को धमकाने की कैसे धमका सकता है? कृपया आपसे मुझे अनुरोध है, आप हमारे वीडियो को संज्ञान लेंगे और मैं क्षेत्र का आवाज बन के उठूंगा, और मैं बार बार उठूंगा, क्योंकि मैं भी उसी क्षेत्र से आता हूं और आप ही के क्षेत्र से आता हूं मैं। और मेरे क्षेत्र में ये तकलीफ होगी जनता को तो मैं आवाज बनूंगा, मैं अपनी जनता का आवाज बनूंगा। मैं ऐसा हर एक मुद्दा उठाऊंगा जो जनता के हित में होगा और जनता के जनहित में होगा। मेरा ये धर्म है। मैं एक पत्रकार पेशे से हूँ, मेरा पेशा पत्रकारिता है और मैं अपने पत्रकारिता से विमुक्त नहीं होऊंगा। मैं अपने पत्रकारिता धर्म निभाऊंगा और मैं आवाज बनूंगा, जैसे मैं इस आवाज का बन रहा हूं। तो आपसे अनुरोध है, आप जाएं, मैं आवाज बनूंगा और आपको जाना पड़ेगा वहां पे।
तो आपसे अनुरोध है कि आप क्षेत्र में जाइए और जनता की आवाज बनिए। जनता की क्या दिक्कतें हैं उसको दूर कीजिए, यहाँ तक कि उसको दबाने की कोशिश मत कीजिए। और आपके कार्यकर्ता के द्वारा दबाया जाता है और कहा जाता है, जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो इंडियन डेमोक्रेसी में जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करना कितना गुनाह है ये आपको पता है। जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करना कितना गुनाह है वो आपको पता है। तो आप अपने कार्यकर्ता को समझाइए, जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल ना करें और क्षेत्र में जो कमियां हैं वो आपके सामने उठाएं और उस चीज को, कमियों को दूर करने का आपका धर्म है। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आपका कर्तव्य बनता है जो आप अपने क्षेत्र के जनता को जितनी कमियां हैं, जितना कष्ट है, आप हरे दूर करें उसको। तो और उल्टे आपके कार्यकर्ता उनको धमका रहा है, घर से निकालने की प्रयास किया जा रहा है, मारने के प्रयास किया जाता है। तो आज के बाद ऐसे वीडियो मेरे सामने आएंगे तो मैं उसको प्रमुखता से उठाऊंगा और मैं जनता का आवाज बनूंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।